नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप ठाकुर, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एसबीआई पीओ में पूछे हुए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको यहां पर बताने वाला हूं कि किस तरह से एसबीआई पीओ एग्जाम में क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं और उनको फास्ट से फास्ट हम कैसे सोल्व करें, ताकि आप एसबीआई पीओ एग्जाम जो आपकी आने वाली है उसमें आपके 5 नंबर आप सिंप्लीफिकेशन के कंफर्म करें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हमको फास्ट वे में सोल्व करना है वो आप ध्यान से यहां पर देखना है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 379.98 प्लस 7.99 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 901.03 इक्वल टू 969.93। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करना, अब देखिए यहां पर ये पॉइंट में आया है, मतलब ये आपका क्वेश्चन कैसा है, अप्रोक्सीमेशन का है। अब कल मैंने आपको ब्रह्मास्त्र जो बताया था, उस ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसबीआई पीओ की एग्जाम देते हो तो आपको 5 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है। ये भी उसमें से एक क्वेश्चन उसका है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ये जो पॉइंट में है तो इसको आपको अप्रोक्सीमेट लेना है 379.98। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू को बढ़ाकर लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में, तो हमको यहां पर ये नहीं करना कि हमने पॉइंट हटाया, नीचे 1 और 00 लिख दिया, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है 379.98, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर 380। क्या लिख लेंगे आप डायरेक्ट यहां पर 380 आप इसको लिख सकते हैं, ये 380 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर 380 आपने क्यों बोला, उसके पीछे मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2.50, तो ये कितना हो गया 2.50, लेकिन जब भी कोई नंबर 2.51 यानी कि 50 से ऊपर 51 पर आता है तो हम उसको अप्रोक्सीमेट 3 ले सकते हैं। और अगर आपके सामने जब कोई ऐसा नंबर आएगा कि 2.49, तो अब आप यहां पर इसको क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। क्लियर है। तो ये क्या होती है मिडिल वैल्यू, यानी कि 50 से ऊपर जो भी नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, उसको नेक्स्ट अगले नंबर में कन्वर्ट कर देना है। 49 तक आएगा या इससे नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट वाला नंबर है उसको हटा देना है और जो बेस है वो ले लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हो गई, ठीक। तो यहां पर इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये 380 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर 7.99, तो देखिए 7.99 को मैं 8 ले सकता हूं और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग, 8 इंटू 8 64। तो हमको लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा डायरेक्ट हमको वो चीज करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया प्लस। अब देखिए ये 901.03 आया, तो अब इस 0.03 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है 901 लेना है, ठीक, बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आया 969.93, तो अब आप यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जब भी 50 से ऊपर आए आपको अगला वाला नंबर लिख लेना है। तो देखिए 969.93, तो मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 970 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया, हमने इस फॉर्मेट में इसको बदल दिया। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले को सभी को जोड़ दो, ठीक। तो देखिए ये 1 है, ये 4 है, 5 और ये 0, तो ये हो गया आपका 5, ये 0, ये 6 और ये 8 और 6 कितना हो गया 14 का 4, कैरी आया 1, 9 और 1 हो गया आपका 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, ठीक। और माइनस का ये क्वेश्चन मार्क है और ये हो गया आपका 970। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को उस साइड लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो देखिए हमको उधर ले जाके और इधर लाके लिखना नहीं है, हमको डायरेक्ट करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम इसको उधर ले गए तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये प्लस वाला है जब इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, यानी कि इसमें से ये वाला नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए 5 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। इसके बाद यहाँ पर है 4 में से 7 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी इधर से लिया तो ये हो गया 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा 2, यानी 12 बचा। 12 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और इस क्वेश्चन मार्क को आप उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में। तो यानी कि यहाँ पर आपने इसको सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आया 375 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजों के आपको बताया, जब आप खुद इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप फास्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप चाहें तो और भी इसको फास्ट बना सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये 4 ये 5 है ना, 5 है, अब यहाँ पर ये आया 10, आपको पता है कि ये सब यहाँ पर जुड़ रहा है, ये इधर आके माइनस होगा, बट ये काम कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काम 1-2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ठीक है। तो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, इसमें 89.99% ऑफ 7000.02 प्लस 24.01 होल स्क्वायर डिवाइड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1719.01। अब देखिए इसको आपको कैसे फास्ट करना है। देखिए 89.99% आपको दिया हुआ है ना, तो इसको आप अप्रोक्स में क्या लिख लेंगे 90, क्या लिख लेंगे 90, ठीक है। तो ये हो गया। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए डिवाइड में आप क्या लगा लेंगे 100। यहां पर ऑफ आया तो बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा हो, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 7000.02 है तो इसको क्या लिख लेंगे आप 7000, ठीक, प्लस 24.01 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो जाएगा। फिर डिवाइड, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1719। अब 0.01 है तो इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इस चीज का। अब देखिए यहाँ पर 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा 63, और ये 00 प्लस ये हो जाएगा आपका 576। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये डिवाइड ये क्वेश्चन मार्क हो गया, या आप चाहें तो इसको पूरे को आप यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1719, ठीक। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन मार्क है, ऊपर आपका ये है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन मार्कों को ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं। ये डिवाइड में आपका क्वेश्चन मार्क है, ये 1719, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझना, आपको इतना बड़ा टेबल है वो नहीं मालूम है ना, तो आप कैसे आप करेंगे, आप यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 17 से 4 टाइम क्या हो जाएगा आपका 68, 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 68 होता है, और 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होता है 76 होता है। तो यानी कि 1719 से 4 बार आपका 6876 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाइए तो 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है कि बच्चे जनरली इसका डिवाइड करते हैं तो वो अपना बेसिक मेथड से करते हैं, वो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, सीधे 2-2 नंबर से ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर डन हो चुका है। तो देखिए गाइस, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपके एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा हुआ था। अब देखिए इसको कितना आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं उसको आप समझना। देखिए 199.99 आया। अब ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 200 प्लस। अब देखिए ये 12.0% ऑफ, तो देखिए 12.01 है तो इसको मैंने क्या ले लिया 12 ले लिया। परसेंटेज आया तो परसेंटेज के लिए नीचे क्या लिख लिया मैंने 100। ऑफ आया तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगा लिया 499.99। तो देखिए इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 500 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस यहां पर देखिए ये है आपका क्यूब रूट, क्या है ये है आपका क्यूब रूट, या आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं 63.99। तो 63.99 मतलब हम अगला नंबर बढ़ाएंगे तो 64 होगा, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, ठीक। और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 माइनस 4 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 60 260 में से 4 माइनस करेंगे तो 256 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब हमको ये बताना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर आया तो यहाँ पर ये नंबर कौन से नंबर का पावर 2 होता है, तो 16 का पावर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इस 256 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर बराबर ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 16। तो यानी कि 16 बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 16। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि 15 से 20 सेकंड में इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो एसबीआई पीओ अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। मैं डेली आपको आपके लिए जो फायदेमंद आपके जो 5 ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताया सबसे पहले मैं आपको वो कवर कराऊंगा, इसके बाद में आपके मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।